बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का क्या नुकसान होना था, हुकूमत जानी थी, वो चली गई। इससे ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी जानिब इस पूरे निज़ाम को लेके ये पूरा निज़ाम इस वक्त स्टेक के ऊपर लगा हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि निज़ाम का ख्याल ये था, पूरे सिस्टम का ख्याल ये था कि वो इमरान खान को चूंकि निकाल रहे हैं तो लोग तो उसके साथ खड़े नहीं होंगे, तो हम माजी की तरह इस शख्स को भी काबू कर लेंगे और हम इसको खा के डकार भी नहीं मारेंगे। लेकिन गेम थोड़ी सी उल्टी हो गई और कौम उस शख्स के साथ खड़ी हो गई। वो शख्स अपने घर के अंदर उस दिन मौजूद था, लेकिन पूरी कौम सड़कों के ऊपर मौजूद थी और जिसको निकाला गया यानी इमरान खान, वो भी हैरान हो गया कि इस कौम को क्या हो गया है। फिर उस शख्स ने एक नई तहरीक शुरू कर दी। वो जहां गया, कौम ने उसको अपने सर आंखों पे बिठाया। अब से थोड़ी देर पहले खान साहब डीजी खान के अंदर जलसा आम से खिताब कर रहे थे। वहां पे खूब लत्ते लिए उन्होंने। उनका वजारत खारजा मेरे अंडर थी, सफीर मेरे अंडर था, डोनाल्ड लू आखिर किसको कह रहा था, किसको हटाओ। बताना आपको यह चाहता हूं कि असल में हर गुजरता दिन इस सिस्टम के लिए नुकसानदेह होता जा रहा है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि सिस्टम इस हुकूमत को हर सूरत बचाना चाहता है और इमरान खान कह रहा है कि देखो, कौम के पास चलते हैं, वहां से मैंडेट लेते हैं। अगर कौम ने इनको ही मैंडेट दिया तो मैं कबूल करूंगा। खान साहब ऑन द रिकॉर्ड ये बात कह चुके हैं। लेकिन अब हुआ क्या है? अब सूरत हाल इस वक्त यह है कि जजेस और जर्नैल, इनके बारे में लोग कमेंट करने से पहले, बात करने से पहले 1000 बार सोचते थे। आज गांव गांव, गली गली, देहात देहात, शहर शहर, थड़ों के ऊपर, बैठकों के ऊपर, जहां जहां एक ही चीज डिस्कस हो रही है और आपको पता है वो क्या चीज डिस्कस हो रही है। लोग इस पूरे सिस्टम के हवाले से शहबाज शरीफ या जरदारी को जिम्मेदार नहीं समझते और उनके ख्याल से ना ही उन्होंने हुकूमत गिराई है, ना ही वो हुकूमत गिरा सकते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बात कर रही है वो थोड़ी सी खतरनाक है और जो अल्फाज इस्तेमाल कर रही है वो कोई सोच भी नहीं सकता था। पहले कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, फिर कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल बहुत कम होता जा रहा है क्योंकि हमने उनको कहा है कि जल्दी से अपनी कोई साइड लें, अदरवाइज अब ये इंफॉर्मेशन का, टेक्नोलॉजी का दौर है तो इस बारे में चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी। फिर ये कहा गया कि देखो, इनकलाब तो आएगा, ये आपने फैसला करना है कि शफाफ इलेक्शन के जरिए, पर्ची के जरिए लोगों को फैसला करने दो, या दूसरी सूरत यह है कि आप फिर लोगों को श्रीलंका तर्ज का करने दें। आज वो हद भी क्रॉस कर दी है। आज अल्फाज ये थे कि वैसे तो आपने जजी करनी है, वैसे तो आप फौज में कमीशन लेते हैं ऑफिसर बनने के लिए, लेकिन करनी आपने सियासत है। फिर कहा गया कि आप आर्टिकल 6 लगाने की बातें करें। मैं आपको यह भी बता देता हूं कि आज हुकूमत ने कहा है, जिसमें राना सनावला ने इस बात की तस्दीक कर दिया, हालांकि इख्तलाफी नोट है, यह सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का फैसला नहीं है, बल्कि वो जो 86 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल फैसला है उसमें एक जज का इख्तलाफी नोट है जिसमें उनका ख्याल यह है इमरान खान, स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर शख्सियात जो हैं उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। और हुकूमत ने आज कहा है कि उन्होंने आर्टिकल 6 लगाने के लिए काम शुरू कर दिया है। पहली सूरत यह है कि उनके खिलाफ मुकदमा बना लिया जाए, दूसरी सूरत यह है कि कौमी असम्बली के स्पीकर को हम एक रेफरेंस भेज दें और उस बुनियाद के ऊपर वो उनका किरदार का तयन करने के बाद उनको डिस्क्वालीफाई करे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि इस मुल्क के फैसले जजेस और जर्नैलों को नहीं करने, ना होंगे, ना ये सिलसिला चल पाएगा। उनके मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट के मुंह को लहू लगा हुआ है, खून लगा हुआ है। वो लहू कौन सा है? वो अवामी फैसले करने का। उनके ख्याल में आपको अब ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि बंद कमरों के अंदर आप ये फैसले करें और फिर कौम के ऊपर वो फैसले थोप दिए जाएं। उन्होंने मिसालें दी, ये नहीं हो सकता कल आप ये फैसला करें कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान लड़ाई जाके लड़ेगा, फिर अचानक ख्याल आए कि हम नहीं लड़ेंगे, तो ये नहीं हो सकता। सियासी फैसले सियासी शख्सियात
बात को करने दें, अदरवाइज मामला खराब हो जाएगा। और फिर एस्टैब्लिशमेंट डिफेंसिव है, एस्टैब्लिशमेंट आपको कहीं बोलती नजर नहीं आ रही। हां, ये जरूर है कि मामला इक्का दुक्का मुकदमात इस किस्म की, जरा मैं आपको पहले गुफ्तगू सुना लूं, फिर आपको थोड़ी समझ आ जाएगी कि इस लहजे में बात की गई है और क्या कहा गया है। एस्टैब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुंह को कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं और सियासत को आगे लेके जाना है। ये अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान की तारीख है जो बदल जाएगी। इतने बड़े मीडिया रेवोल्यूशन के बाद ये ज़्यादा देर ये सिलसिला जारी रह नहीं सकता। पाकिस्तान के अवाम को फैसलों का हक देना होगा। ये नहीं हो सकता कि जो हमारे जनरल्स हैं, कुछ हमारे जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर दें कि आज से हमारी पॉलिसी ये होगी, अगले दिन हम बदल जाएं। आपने देखा वो क्या बात कर रहे हैं? कुछ जजेस, कुछ जर्नैल, ये चल नहीं पाएगा। अवाम फैसला करेंगे, अवाम इस चीज को मानेंगे नहीं। अब ये बातें पाकिस्तान में पहले नहीं होती थी, कोई नहीं कर सकता था। आप माने या ना माने, जिस तरह लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के 75 साल का मुकदमा जिस तरह कौम के सामने पेश किया, उसकी कोई जुर्रत नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे खान साहब ने जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के हवाले से बातचीत की है, उसमें खान साहब ने भक्कर में, लिया में, भक्कर और लिया वाली तकरीर जो है, और खुशाब में जो 8 जुलाई को तकरीर की है, उसका चेयरमैन पैमरा को खत लिख के रिकॉर्ड तलब किया गया है कि खान साहब ने इल्जामात लगाए। लेकिन खान साहब अब से थोड़ी देर पहले डीजी खान के अंदर मौजूद थे और खान साहब ने डीजी खान के अंदर मौजूद होते हुए कहा है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब, आपने बड़ा बुज़दिलाना किस्म का जो स्टेटमेंट दिया है और उनके मुताबिक आपको ये हमसे जवाब नहीं लेना बल्कि आपको जवाब देना है। फिर खान साहब ने एक और बात की है, उनका आप बता दें कि आप हमजा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से कितनी बार और कहां पे मिले हैं। अदरवाइज आप नहीं बताएंगे तो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, फिर हम बताएंगे। अब मुझे ये बताएं कि ये क्या है। कप्तान ने तो मुझे नजर आ रहा है वो कश्तियां जला चुका है और उनका इस बारे में कोई नुकसान नफे वाली बातों की तरफ खान उससे आगे जा चुका है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इससे ज्यादा बदकिस्मती की बात इस मुल्क की क्या होगी कि आप ये देखें कि आपको पता है लोग किसको वोट देना चाहते हैं, आपको पता है कि इस ग्राउंड के ऊपर पॉपुलर कौन है, उसके बावजूद यह भी खदशा मौजूद है, यह भी पता है कि रिजल्ट वो क्या लाएंगे। अब इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। उसकी मिसाल यह है कि आप ये जरा चार्ट देखिएगा। ये चार्ट जो है दुनिया के अंदर जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमीज हैं, $100 ट्रिलियन की, उसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स का शेयर 25.3 यानी $25 ट्रिलियन है, चाइना का 20 ट्रिलियन है, इंडिया का 3.25 ट्रिलियन है। आप हैरान होंगे कि हमारे दोस्त, हमारे भाई बांग्लादेश का जिक्र इसके ऊपर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र मौजूद नहीं है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? अब एक बात बड़ी दुरुस्त है, वो कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि फैसले आप करें और उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान का सियासतदान अदा करे। अब ये हुकूमत बुखला गई है और ये हुकूमत बुखलाने की बुनियाद के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने के मुतल्लिक भी फवाद चौधरी ने एक बात कर दिया। मैंने आपको बताया कि हुकूमत कह रही है जी हम आर्टिकल 6 लगाने की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। उनके मुताबिक जज साहब ऐसी बातें न करें। उन्होंने कहा कि देखें, आर्टिकल 6 लगाने की बात करेंगे तो इस मुल्क के अंदर गले ज्यादा हैं, रस्से कम हो जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां पे कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। और फिर मैं आपको एक और बात बताऊं, इनका ध्यान कहां पे है? इनका ध्यान यह है कि बंदर बाट करें, ओहदे करें। कश्मीर कमेटी, उसमें शहरियार आफरीदी साहब उसके चेयरमैन थे। आज इन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश की और जाहिर बात है तहरीक इंसाफ वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे जो वसीर हैं इनके मुनहरिफ रुकन, उन्होंने पेश की और उसके बाद उनको हटाने के बाद बासित बुखारी जो हैं जी वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। और आप हैरान ये होंगे, जो उन्होंने इब्तदाई तकरीर की, जो फैज़ान ने भी रिपोर्ट की, दीगर दोस्तों ने भी रिपोर्ट की, वहाँ पे कश्मीर कमेटी का चेयरमैन इब्तदाई में कश्मीरियों का जिक्र करना भी भूल गया। और उसके बाद जब बात आई तो उनका इंटरव्यू बाद में तो उनका जी मैं आपको सिर्फ पैगाम ये देना चाहता हूँ कि आप डिसहार्ट ना हों, क्योंकि इस किस्म के लोग जो हैं उन्होंने मनसब संभाल लिए हैं और अब वो आपके नाम के ऊपर इस कौम के ख़जाने से अय्याशियाँ करेंगे, तो आपको डिसहार्ट होने की क्या ज़रूरत है। वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे। और फिर वही बात है, इनको लाने बिठाने वालों को एतराज़ नहीं है तो फिर बाकी कौम क्या कर सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।